फ्रेंड्स चलिए देखते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल। तो एग्जांपल लिखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने के लिए मैंने बताया था कि जो फंक्शन होंगे उसका पावर मतलब डिग्री सेम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है उसका पावर 2 है, x स्क्वायर का पावर 2 मतलब इसके डिग्री 2 है, ये जो है इसका डिग्री 2 है मतलब इस टोटल फंक्शन का डिग्री 2 होगा। मल्टीप्लिकेशन है मतलब कांस्टेंट का तो डिग्री 0 होता है, लेकिन x का डिग्री 1 है, y का 1 है, मल्टीप्लिकेशन है तो ये टोटल टर्म का डिग्री 2 होगा और इसका भी डिग्री क्या होगा 2 होगा। मतलब dx और dy के बाजू में जो भी फंक्शन आपको दिए है उसका डिग्री क्या है तो 2। आप इसे इस तरीके से भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पर जो f1xy है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और जो f2xy है वो 2xy है। आपको करना क्या है, x को tx और y को ty से रिप्लेस करना है। तो t स्क्वायर x स्क्वायर प्लस t स्क्वायर y स्क्वायर कॉमन क्या निकला तो t स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो इसका पावर क्या है 2, तो ये इसका डिग्री 2 हो गया। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि t स्क्वायर f ऑफ x y मतलब जो डेफिनेशन का फॉर्मेट आपको मिलेगा। अभी क्या करना है फ्रेंड, तो f2 x को tx और y से ty को रिप्लेस करेंगे तो इसमें लिखेंगे x की जगह पर tx और y की जगह पर ty, तो t इंटू t स्क्वायर हो गया तो t स्क्वायर कॉमन निकला 2xy एज इट इज रखा और ये हो गया f2xy, यहाँ पर f1 है। तो आप समझ सकते हो कि मैंने डेफिनेशन से भी आपको समझा दिया कि दोनों का डिग्री सेम है, इसका 2 है और इसका भी 2 है। एग्जाम में भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। यहाँ देयरफॉर f1 एंड f2 आर होमोजेनियस फंक्शन, मतलब जो dx और dy के बाजू में जो फंक्शन दिए है वो होमोजेनियस फंक्शन है, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जिसमें होमोजेनियस फंक्शन आता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अभी आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो आपको एजम्पशन करना है कि y की जगह पर vx लिखेंगे और dy by dx की जगह पर उसका डेरिवेटिव लिखेंगे, तो dy by dx तो होना जरूरी है वो फॉर्मेट। तो क्या करेंगे हम, ये जो है राइट साइड लेके जाएंगे 2xy dy, फिर हम क्या करेंगे dy by dx एक साइड ले लेंगे, तो dx को राइट साइड लेके जाओ, ये टर्म लेफ्ट साइड लेके आओ, तो फाइनली dy by dx क्या लिखा जाएगा, तो dx इसके नीचे आएगा और 2xy इसके नीचे आएगा और माइनस तो है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2xy, ये हो गया आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको अभी प्रोसीजर आपको मालूम है क्या करना है, नॉन सेपरेबल को सेपरेबल करना है, तो यहां पर लिखेंगे नॉन सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये नॉन सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन ये वर्ड इसलिए याद रखते हैं क्योंकि हमें पता चले कि प्रोसीजर में करना क्या है। नॉन सेपरेबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सेपरेट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, y की जगह पर vx लिखेंगे, y इज इक्वल टू vx लिखेंगे एंड हम dy by dx यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एंड dy by dx क्या करेंगे, तो हर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये कॉमन है। ओके, ये रटने की जरूरत नहीं है, y को vx से रिप्लेस कर रहे हो, उसका डेरिवेटिव कर रहे हो, तो v प्लस x इंटू dv by dx, मतलब x का तो 1 हो गया, v इंटू x का 1 हो गया, प्लस x को एज इज रखा, v का dv by dx रखा। तो अब क्या करोगे फ्रेंड, ये जो y इज इक्वल टू vx है, y इज इक्वल टू vx एंड dy by dx इज इक्वल टू ये जो है आप रिप्लेस करोगे। कहाँ रिप्लेस करोगे, तो यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें जहां पर आपको dy by dx नजर आए तो ये टर्म आपको यहाँ रखना है dy by dx की जगह पर, और y जहां जहां दिखाई दे राइट हैंड साइड में जहां जहां y लिखा दे वहां पर आपको vx रखना है। तो चलिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में कितना ईजी है। तो फ्रॉम 1 लिखता है dy by dx की जगह पर v प्लस x dv by dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। व्हाट इज y? y इज v स्क्वायर x स्क्वायर और डिवाइड बाय 2xy, मतलब हम क्या करेंगे dy by dx को तो हमने रख दिया है, ओके, पूरा v वाला टर्म जो हमने एज्यूम किया है, और y इज इक्वल टू vx को राइट साइड में रखेंगे जहां पर y लिखा देगा, तो y की जगह पर हमने रखा vx स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया 2x और y की जगह पर vx रखा।
फ्रेंड्स थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, अभी करना कुछ नहीं है, हमें v और x को सेपरेट करना है, v वेरिएबल एंड x वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो माइनस इन दोनों में से x स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर भी x इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो बचेगा 2v। तो ये तो कट हो गया, और ये जो v है वो राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2v, और ये जो v था राइट साइड चला गया तो ये माइनस v हो जाएगा। कुछ नहीं कर रहा है फ्रेंड, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा है, वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी बेसिक वो अप्लाई कर रहा है। फिर ये x dv बाई dx इज इक्वल टू, ये माइनस कॉमन निकाल दो दोनों में से, ये भी टर्म माइनस है, ये भी टर्म माइनस है, तो 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2v प्लस 1 हो जाएगा। ओके, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 2v होगा, तो माइनस ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v डिवाइड बाय 2v, ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v, तो ये 2v यहां पर मल्टीप्लाई हो गया और एलसीएम 2v आ गया। अभी क्या करेंगे हम, तो x dv बाई dx, यहां पर v आएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2v है, और यहां पर v जो है तो 2v के साथ, ओके यहां पर मैंने गलती की है, 1 नहीं है, मैंने माइनस कॉमन निकाला है, v कॉमन नहीं निकाला है, तो माइनस कॉमन निकलेगा, यहाँ पर v बचेगा, और यहाँ पर 2v स्क्वायर आएगा, तो 2v मल्टीप्लाई होगा, 2v स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 2v। ओके, तो चलिए देखते हैं x dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस और 1 प्लस 3v स्क्वायर होगा डिवाइड बाई 2v, तो 2v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर हो गया 3v स्क्वायर डिवाइड बाई 2v। अभी हम सेपरेट कर पाएंगे आसानी से, क्योंकि x बाई dx राइट साइड लेके चले जाओ, dv और तो है लेफ्ट साइड, और ये पूरा टर्म लेफ्ट साइड लेके आओ, तो ये क्या होगा, जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर होगा 2v डिवाइड बाई 1 प्लस 3v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो लेफ्ट साइड आ गया, ये माइनस, और ये dv भी एज इट इज रखा हमने, और इज इक्वल टू माइनस को रखा राइट साइड, x बाई dx है राइट साइड चला जाएगा, तो ये हो गया आपका dx बाई x। फ्रेंड्स बहुत इजी है, मैंने dv को एज इट इज रखा है, x बाई dx राइट साइड लेके गया हूं, x जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में चला जाएगा, डिवीजन में है वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और बाकी बचा ये टर्म वो लेफ्ट साइड लेके आया हूं, ये ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया, तो ये हो गया सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो कौन से दो वेरिएबल है, तो v एंड x, तो वेरिएबल सेपरेबल तो हो गया ही, लेफ्ट साइड v के वेरिएबल है और राइट साइड में x वेरिएबल है। करना क्या है, जब वेरिएबल सेपरेट हो जाता है तब तो आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सॉल्यूशन ढूंढने के लिए 2v डिवाइड बाय 1 प्लस 3v स्क्वायर और dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx बाय x प्लस मैं लिखूंगा log c। अगर आपके इंटीग्रेशन के सारे टर्म लॉग में आ रहे हैं तो जो सिंप्लीफाई लास्ट में सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहेगी, इसलिए स्टार्टिंग से ही कांस्टेंट c लिखने की बजाय मैंने log c लिख दिया है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके सारे बाकी के इंटीग्रेशन के टर्म अगर लॉग में आने वाले, उनके आंसर लॉग में आने वाले, तो आपका लास्ट आंसर जो आसानी से आप सिंप्लीफाई कर पाओ, इसलिए कांस्टेंट को log c रखना है। फ्रेंड यहां पर जो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अप्लाई होने वाला है वो है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो ये इंटीग्रेशन जो अप्लाई होने वाला है यहां पर मैं लिख देता हूं, अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का, मतलब जो डिवीजन में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो आप डिनोमिनेटर के साथ कुछ नहीं लॉग अप्लाई कर दो, बस लॉग लगा दो। फॉर एन एग्जांपल यहां पर क्या हो रहा है फ्रेंड, तो आपको डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मालूम होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू v क्या है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहां पर रीजन भी लिख देता हूं मैं कि अगर dv बाय d बाय dv 1 प्लस 3v स्क्वायर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर रहा हूं तो 1 का 0 होगा और v स्क्वायर का 2v, तो 3 into 2v फाइनली 6v होगा। तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, 6v होना चाहिए, लेकिन है क्या 2v, तो 6 लाने में कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अगर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, लेकिन 3 into 2 into v मतलब क्या होगा 6v हो गया, और 1 प्लस 3v स्क्वायर dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx बाय x, मतलब 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x प्लस log c। तो क्या किया, ये जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है इसमें ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर में जो टर्म होता है, डिनोमिनेटर में जो टर्म होता है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है
तो आप डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसके साथ log अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस 3v² का डेरिवेटिव 6 भी होगा, क्योंकि 1 का 0 है, हमने समझा भी 6 भी होगा, तो है दिखाई दे रहा है। तो 1/3 log ऑफ 1 प्लस 3v² इज इक्वल टू log ऑफ c/x। ये कैसे हुआ? तो log a माइनस log b, log a by b होता है। मैं यहां पर फिर से रीजन लिखूंगा कि log a माइनस log b इज इक्वल टू फ्रेंड हम log a by b लिखते हैं। ओके, तो मैंने लिख दिया log a माइनस log b, तो log a by b हो गया। फ्रेंड्स अभी क्या करेंगे, तो log को हटाना है दोनों साइड, तो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। log 1 प्लस 3v², तो ये यहां तक लिख देंगे 1/3 इज इक्वल टू, ये भी लॉग का ही रूल है कि जो मल्टीप्लिकेशन पावर होता है तो यहां पर लिख सकते हैं पावर log c/x। दोनों साइड से log हटा दो, 1 प्लस 3 और v की जगह पर क्या लिख सकते हैं आपको मालूम है, तो आपको मालूम है y की जगह पर हमने vx एज्यूम किया था, तो इट मींस v की जगह पर क्या लिख सकते हैं y/x, तो v की जगह पर y/x लिख सकते हैं और ये आपका आंसर हो गया। इसके आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स आई होप ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मैं हर बार बोल रहा हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड्स को बहुत यूजफुल होने वाला है और आपको भी फायदा होगा। तो फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू फ्रेंड, ओके बाय।